हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। तो चलिए आज हम हमारी सीसेट जो लेक्चर सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाते हैं और प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में स्पेसिफिकली हम आज डाइस और कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि डाइस और कार्ड्स के सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले जाते हैं, इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी जा सकती हैं आपका टाइम सेव करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर सीसेट 2025। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, अगर हम एक डाइस की बात करें तो एक डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है या क्या चांसेस हो सकते हैं कि क्या क्या इवेंट्स अकर करें, यानी क्या क्या चीज़ें आएँ। या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या तो 6। यही तो चांसेस है, राइट। ना तो इनके अलावा कुछ आएगा, ना इनसे ज़्यादा कुछ आएगा, राइट। सो एट लास्ट यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 6, राइट। यही चल रहा है ना। तो देखिए, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे टोटल आउटकम्स निकालने हैं, जैसे मैंने आपको कॉइन वाले के केस में बताया था कि हम क्या करते थे, 2n करते थे। अब जैसे यहाँ का केस है, अगर मैं आपको कह दूँ कि आपको 2 डाइसिस दिए गए हैं तो आप 2 डाइसिस के केस में टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा 6n। अगर 2 डाइसिस हैं तो 6 किया, गॉट इट। तो आपके 2, जैसे यहाँ पे 2 डाइसिस ले लिए तो 2 डाइसिस के केसेस कितने बनेंगे? हमारे टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने आएंगे? इट विल बी योर 36, गॉट इट। सो मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज़ फ्रॉम दिस 2 डाइस, ओके। अब देखिए, मैं आपको इसका कुछ बेसिक समझा देता हूँ कि किस किस तरह से जो पैटर्न्स है वो फॉर्मुलेट होते हैं स्पेसिफिकली इस 2 डाइस के केस में। तो अब देखिए, पहला केस ये हो सकता है कि 1-1 दोनों ही डाइसिस में 1-1 आ जाए। अगर आपने 2 डाइस फेंके हैं और दोनों पे 1-1 आ जाए, या तो पॉसिबिलिटी है या तो एक में 1 आए और दूसरे में 2, राइट। इस तरह से ये सारे जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी और टोटल 36 आउटकम्स होंगे, गॉट इट। अब देखिए, अब मैं आपको अगर पूछूं कि जितना भी यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी गई हैं इसमें से सबसे लोएस्ट सम किन का बनता है? जब भी हम 2 डाइसिस फेंक रहे हैं तो सबसे लोएस्ट सम किस चीज़ का बन रहा है? सो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि इन दोनों को मिला के, क्योंकि यही तो लोएस्ट सम है, 1 and 1 makes 2। इसके अलावा कोई इससे छोटा डिजिट नहीं बनेगा अगर आप सम करेंगे। एंड सिमिलरली अगर आप सबसे मैक्सिमम सम देखेंगे सो इट इज़ 12। ये तो हो गई अब नॉर्मल बात। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न किस तरह से बनते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये देखिए, इन दोनों का सम कितना बनता है? 3। यहाँ देखिए, सब में 4 बनेगा सम, यहाँ पे 5, राइट। ये एक पैटर्न बन रहा है जब आप समीशन कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली जो समीशन के क्वेश्चन हैं ना डाइस में, वो भी 2 डाइस के केस में, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नॉट इवन यूपीएससी, बल्कि आप कैट के एग्ज़ाम या जीमैट ये सब भी देंगे ना, तो वहाँ पर भी जो ये स्पेसिफिकली डाइस के क्वेश्चन है ना, वो समीशन के फॉर्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ सिंप्लीफाइड पैटर्न। सो एवरीवुड विल हैव दैट नॉलेज कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए, ओके। तो अब देखिए, इससे हम आउटकम क्या निकाल पा रहे हैं कि जो बेयर मिनिमम जो हमारा सम आ रहा है, जो हमारा मिनिमम सम है, दैट इज़ अवर व्हाट, दैट इज़ 2। और वो कितनी बार आ रहा है? हमने यहाँ पर देखा खाली एक ही बार आ रहा है, राइट। यही चांसेस है ना। अब 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो हमने वही चीज़ें बस यहाँ पे जॉट डाउन कर ली है। देखिए, 3 कितनी बार? 2 बार। 4 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। 5 कितनी बार? 4 टाइम्स। अब देखिए, 7 तक तो 6 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, राइट। बट 7 के बाद 8 कितनी में आएगा? अगेन 8 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, देखिए यहाँ पे कहीं एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन उसमें खाली 5 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि सम बनने की पॉसिबिलिटी अगर 2 डाइस फेंके जाए, राइट। तो कितनी चांसेस हैं कि उसमें 8 बनेगा, दोनों को क्लब करके, दोनों को मिला के। सो योर आंसर विल बी 5, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा है कि 8 किस किस में बनेगा, राइट। स्पेसिफिकली ये 5, 3, 4, 4 है ना, इन सब में बन रहा है। तो टोटल कितने हैं? ये 5 है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब अगेन 4, 10, 4, 3 और 11 कितने बार आएगा? 2 बार, अगर 2 कॉइन फेंके जा रहे हैं तो समीशन में। तो अब अगर आप पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए अब कि यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं एंड यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक पैटर्न फॉलो हो रहा है।
अब आपको ये पैटर्न आप याद कर लीजिए, रादर यू कैन यूटिलाइज इट न्यूमरस टाइम कि ये आपकी मेमोरी में एक तरह से फीड हो जाए। सो आप इसे ध्यान से पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, नॉट इवन ए क्वेश्चन बट हाँ, इसको जो हमने चीज़ अभी जस्ट ये पढ़ी है इसका यूटिलाइजेशन करके देखते हैं कि किस तरह से यूज़ होता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। अगर दो जो डाइसिस है फेंके जा रहे हैं, राइट, तो क्या आएगा? समझ रहे हैं आप कि क्या चांसेस हैं? तो बताइए मुझे क्या आ सकता है यहाँ पर। देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मैं तो यही कहूँगा कि पहली चीज़ पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 12। क्या रैदर इसको मैं आपको अगर बता दूँ, सॉरी यहाँ पे एरर हो गया, टाइपिंग एरर। तो देखिए, अब उसने पूछा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10। हमने यहाँ पर देखा था कि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें अगर ये टेबल याद है तो हम ये चीज़ तो लिख देंगे। अब अपॉन कितने आएगा बताइए मुझे? 36। वाई 36? द रीज़न, क्योंकि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने देखे थे, दो डाइसिस के केस में कितने थे, 60⁻² एंड दैट इज़ योर 36। इसे आप कट करेंगे तो 1:12 बन जाएगा एंड दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये जो हमने चार्ट बनाया है, जो हमने एक क्रक्स निकाला है, उसे एक्सप्लेन करना सिखाया है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे कैसे यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो टेक्निकलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन नॉट दैट मच। अब देखिए आपके जो बेसिक है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले सीखे हैं मुझसे, वो कैसे यहाँ पे यूटिलाइज होंगे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। तो देखिए, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम विच इज प्राइम नंबर फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए, पहली चीज़ तो सम होना चाहिए। अब आपको पता है कि सम में क्या क्या आ सकता है। मैक्स टू मैक्स कहाँ से जा रहे थे कि 2 से स्टार्ट होता था सम हमारा, और मैक्सिमम सम कितना बनता था दो डाइसिस का, दैट इज़ योर 12। यही आ रहा है ना? तो मतलब हमें इनमें से प्राइम नंबर पहले हम छांट लेते हैं कि वो कौन से 2 इज़ योर प्राइम नंबर, राइट, 3 इज़ योर प्राइम नंबर, 5, राइट। उसके बाद कौन सा आता है 7 एंड देन द लास्ट इज 11, क्योंकि इन 2 और 12 के बीच में खाली ये 5 प्राइम नंबर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि दो जो सम है वो खाली एक बार आता है, राइट। यही हो रहा है ना। 3 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। 7 अगेन 6 टाइम। देखिए यहाँ पर फंसेंगे कैसे? अगर ये टेबल याद है आपको तो 11 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। यही है पूरी ओवरऑल अगर स्टोरी देखी जाए तो। देखिए, हमने आधा क्वेश्चन तो निकाल दिया कि सम विच इज़ प्राइम नंबर। अब हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेसिक जो फॉर्मूला होता है, योर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला है। अब इसमें पुट करके देखते हैं। ये तो हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, तो ऑब्वियसली हम इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये सारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो कितना बन जाएगा? इट्स योर 15। बताइए 15 बनेगा? 15 अपॉन, अब टोटल कितना आएगा आउटकम यहाँ पे? 2 डाइसिस हैं, तो अगर 2 डाइसिस का केस चल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन जाएगा? 36। अब आप इसे कट कर लीजिए, 3 5 से 15 एंड 3 12 से, सॉरी यहाँ 5 लिखना था, हाँ 3 5 से 15 एंड 3 12 से। तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर मिल गया हमें 5/12। इट्स दैट सिंपल। अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या है, राइट, और हमें ये टेबल याद है, तो हम ये क्वेश्चन कितनी इजीली कर पाए, आप समझ रहे हैं। और ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, अगर वो इतनी आसानी से निकल रहा है तो आप इसकी जो ये इतना सा टेबल है इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप ये टेबल बना लीजिए एंड यूटिलाइज इट व्हेन यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। इसे यूज़ कीजिए। जब आप मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे ना, सो यू विल कम टू नो कि ये चीज़ें आपके ब्रेन में ऑलरेडी इम्बाइब होना
से स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज़ द बेसिक साइकोलॉजी, राइट. यूज़ एज मच एज यू कैन. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें आपको मैं ऑड इवन का एक फंडा भी बताऊंगा. बहुत इजी है वैसे तो ये क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे, राइट. द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ इवन नंबर फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस. अगर 2 डाइस फेंके जा रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज़ इवन. अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. पहली चीज़ तो उन्होंने बोला है कि दोनों के प्रोडक्ट है. जहाँ यहाँ पे कुछ आ रहा है पहली डाइस की वैल्यू और यहाँ पे कुछ सेकंड डाइस की वैल्यू आ रही है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें इवन चाहिए, राइट. ये क्वेश्चन है. अब देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ. कभी भी अगर एक इवन नंबर दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है सो द रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी इवन. आप करके देख सकते हैं. जैसे 2 × 4 कर लीजिए, हमेशा 8 आएगा. कोई और आपकी इच्छा है, अगर आप कोई और भी चूज़ करके करना चाहें, कोई भी 2 इवन नंबर ले लीजिए, आंसर आपका हमेशा इवन ही आएगा. इन द सिमिलर केस अगर आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टिल योर रिजल्टेंट विल बी इवन. गॉट इट. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कभी 2 ऑड डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो आपका रिजल्टेंट हमेशा ऑड होगा. आप हर एक केस में अपनी वैल्यूज़ डाल के देख लीजिए. अब देखिए यहाँ पे मैं अगर 3 × 5 करूँ हमेशा 15 आएगा. ऐसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए जो ऑड हो, उसका रिजल्टेंट हमेशा ऑड आएगा. गॉट इट. अब देखिए यहाँ पर इवन जो चांसेस हैं वो तो ज़्यादा हैं, राइट, और ऑड के कम है. तो ज़्यादा आसान कौन सा रहेगा, ऑड की वैल्यूज़ निकालना या ऑड की प्रोबेबिलिटी निकालना, राइट. लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि क्वेश्चन में पूछा गया कि इवन. सो अगर जिन लोगों ने मेरे पुराने यानी कि जो इससे पिछला लेक्चर है स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी का, उन्होंने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ योर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज़ योर 1 माइनस योर अनफेवरेबल आउटकम्स, राइट. अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस ऑड की प्रोबेबिलिटी रख दूंगा तो हमें इवन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. समझ आ रहा है आपको. इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम 1 माइनस जो अनफेवरेबल आउटकम्स है उन्हें माइनस कर दें तो जो पीछे बचेगा दैट इज़ आवर फेवरेबल आउटकम्स. और हमारे फेवरेबल क्या है यहाँ पर, इवन. तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इजीली. चलिए हम पहले ऑड के अब निकाल के देखते हैं कि ऑड का क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है. अब देखिए ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है. पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो दैट इज़ योर ऑड कितने आएंगे. आप पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऑड कितने आ रहे हैं. देखिए आप करके देखिए, आपको खुद से यहाँ पे जो ये वाला टेबल है ना, इससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑड कितना में आ रहा है. और ऑड का क्या रूल था कि दोनों ऑड होने चाहिए. तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑड है तो एक ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए एक ऑड है एक इवन, तो इन्हें कैंसिल कर देते हैं, राइट. यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऑड एंड ऑड. एक ये हो गया एक ये हो गया. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा इसका. तो यहाँ से सीख लीजिए, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है. उसके बाद देखिए ऑड ऑड कहाँ पे आ रहे हैं, आ रहा है कुछ यहाँ पे ऑड ऑड, बताइए मुझे. 2 3 ऑड ऑड है, नहीं है, नहीं है, राइट. यहाँ पे देखिए है, ठीक, नहीं है, है. अब देखिए इस तरह से ना पैटर्न बनेंगे यहाँ पे. और अगर आप इसे कंप्लीटली काउंट करेंगे कि कितने ऑड ऑड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, राइट. सो यू विल केम टू नो कि टोटल 9 जो होती है वो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं जिसमें ऑड आते हैं, राइट. और अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रही है ना कभी ऐसी चीज़, तो वो जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया ना ऐसे 1 1 वाले कॉम्बिनेशंस, वो आप बना लीजिएगा. क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अगर आप रफली बनाएंगे तो इट विल हार्डली टेक 20 to 30 सेकेंड्स. और अगर आप एक क्वेश्चन को अराउंड 1 to 1.5 मिनट्स दे रहे हैं दैट इज़ नॉट अ बैड डील. ओके. सो मैंने आपको जैसे बता दिया कि टोटल आउटकम्स जो ऑड के रहते हैं स्पेसिफिकली दैट इज़ योर 9. और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी हो तो अपॉन 36 लिख देंगे. यही है ना. और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला 1 माइनस अनफेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमें फेवरेबल आउटकम्स दे देगा, जो कि है हमारे इवन. तो कर लेते हैं 1 माइनस 9/36. सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, तो क्या आएगा 36 माइनस 9/36, राइट. तो क्या लिखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 27/36. कट कर लीजिए. सो यू विल केम टू दिस कंक्लूजन एंड दिस इज योर आंसर.
इट्स दैट सिंपल. ओके, गॉट इट. चलिए, अब हम लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ी है ना प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बस वो यूटिलाइज़ करेंगे हम इन क्वेश्चन में. सो जिन्होंने ध्यान से पढ़ी और जिन्हें कॉम्बिनेशंस वाला फंडा पता है कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है उसका, उनके लिए इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ केक वॉक. सो जिनको नहीं आता वो काइंडली पहली जो वीडियोज़ हैं उन्हें एक बारी गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजीली आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन. देखिए, द क्वेश्चन इज 3 balls are drawn from a bag containing 6 yellow balls and 7 red balls. What is the probability that all the 3 balls are yellow? Right? उसने क्या कहा है कि 3 बॉल निकालनी है हमें एक बैग से, राइट? और उस बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं? 6 तो येलो बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं. दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? और उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है एट लास्ट? 3 बॉलों की, जो कि होनी चाहिए येलो. तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं ताकि आप खुद से निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप निकालेंगे, वो मैं नहीं निकालूंगा. ओके, दैट इज़ योर होमवर्क. तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है. क्या फॉर्मूला रहता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट? अब देखिए यहाँ पर कितने चांसेस हैं कि 6 येलो बॉल्स में से 3 येलो बॉल्स निकल जाएं. उसे किस तरह से लिखेंगे? अगर आपको कॉम्बिनेशन लिखना आ चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस देख के, सो विल केम टू नो कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 से 3, क्योंकि 6 में से 3 बॉल ही तो सिलेक्ट करनी है ना. लेकिन दूसरे केस में क्या हो सकता है कि हम अगर उस बैग में हाथ डालें और हमारे पास हमारी रेड बॉल्स आ जाएं बाहर, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, उसके कितने चांसेस एक्चुअली रहता है इसे, तो कितने होंगे? अगेन 7C3. लेकिन यहाँ पे हम बीच में क्या लिखेंगे अब, ये बताइए मुझे, मल्टीप्लाई की प्लस? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है. एंड जहाँ पे भी और की सिचुएशन आती है, या तो या हम वर्ड जब हमारे इंट्यूशन से जो आ ही जाता है जनरली, और कभी भी या फिर और की सिचुएशन आ रही है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई लगता है. मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट जो देखते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत ही एक्सटेंसिव वे में कवर किया हुआ है. अब देखिए टोटल आउटकम्स कितने होंगे, बताइए. टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने आएंगे? ये मत बोल दीजिएगा इन दोनों को ऐड करके कि सीधा 13 आ जाएंगे. नो, 13 में से 3 निकालने हैं ना, तो क्या आएगा? 13C3, क्योंकि टोटल में से 3 ही तो निकालने हैं, इसीलिए 13C3. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए चाहे तो. अच्छा चलिए, मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ. जिन्हें अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता NCR का, या कॉम्बिनेशन किस तरह से निकाला जाता है, अगर कभी भी NCR का फॉर्मूला हो तो उसका फॉर्मूला रहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. गॉट इट? अब आप यहाँ पे वैल्यू, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे इस केस में 6 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r लिखना है तो r आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल. अब n माइनस r के लिए हम लिख देंगे 6 माइनस 3 इज योर 3 फैक्टोरियल. अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं. मैं डायरेक्टली सॉल्व लिखता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व करा के दिखा देता हूँ आपको. 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट? और नीचे क्या था? 3 फैक्टोरियल था, और आगे क्या था? मल्टीप्लाइड बाय अगेन 3 फैक्टोरियल. अभी हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, तो उसे मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 2. अब 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कट हो गया. जो पीछे चीज़ें बची हैं उसे भी हम डायरेक्टली इस तरह से काट लें, तो क्या बचता है यहाँ पर? 20 बच गया. अपॉन में क्या था? एंड रेदर देन अपॉन, अगर मैं नीचे की वैल्यू निकाल दूँ पहले, उसमें भी अगेन अगर मैं लिखूँ तो यही आएगी ना यार. मैं डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूँ. अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आप भी ये इजीली लिख पाएंगे. इसे आप सॉल्व करेंगे, सो आंसर विल बी 286. ओके, और बाकी आप 7CR की वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिएगा, उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका अल्टीमेट आंसर होगा. मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है. इट्स आंसर वुड बी 10/143. अगर तो आपका ये आंसर आ रहा है सो वेल एंड गुड. अगर नहीं आ पा रहा है ये सॉल्व करने के बाद भी, देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, इसी को सॉल्व करके ये आंसर आया हुआ है. अगर आपका नहीं आ पा रहा है सो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर. ओके, सो क्रॉस चेक दिस थिंग.
गॉट इट? अगेन अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो ऑब्वियसली आप ही करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 येलो बॉल्स एंड 7 रेड बॉल्स। यहाँ तक सिमिलर क्वेश्चन है। अब आगे देखिए ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls आर ऑफ सेम कलर। यहाँ पे स्पेसिफिक पूछ लिया गया था कि बॉल कौन सी होनी चाहिए, येलो, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो भी बॉल निकालोगे वो सेम कलर की होनी चाहिए, राइट? या तो सारी इसकी हो या तो सारी इसकी हो, तो क्या आ जाएगा? बीच में प्लस का साइन डाल दीजिएगा और 7C 3 6C 3 अपॉन, बस यही डिफरेंस है, बस एक साइन का। और साइन कैसे बदला? क्योंकि क्वेश्चन बदला। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो आप लिख ही लेंगे एट लास्ट, इसकी कन्फ्यूजन आती है बहुत सारे बच्चों को। एंड एग्जामिनर हमेशा जो आपको ऑप्शंस देता है ना, उसमें मल्टीप्लाई का आंसर भी होता है और प्लस का आंसर भी होता है, सो दैट यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो इसलिए अपने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर यहाँ की सिचुएशन आ रही है एंड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस, आई एम सॉरी, मल्टीप्लाई। एंड अगर दूसरा आ रहा है तो वहाँ पे हम अपना प्लस या सॉरी मल्टीप्लाई लिख देंगे, राइट? चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी लास्ट जो होगा वो इसका स्पेसिफिकली, जो ये हम बैग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम प्रोबेबिलिटी का, और जो कि हमारा यूपीएससी 2018 में आ भी चुका है। सो द क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स 20 ब्लैक बॉल्स, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3। समझ रहे हैं? एक बैग है, बैग में 15 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स हैं, और हर एक बॉल को एक एक नंबर दिया गया, 1 2 और 3, राइट? अब वो कहता है कि 20% ऑफ द रेड बॉल आर नंबर्ड 1। जो भी इसकी 20% है ना, उसको उसने नंबर दिया 1। समझ रहे हैं? तो अब देखिए इसका 20% अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपको परसेंटेज निकालना आनी चाहिए। अगर मैं 20% ऑफ द 15 लिखूँगा, दैट इज़ योर 3। 15 में से अगर 3 बॉलें मैं निकाल रहा हूँ तो वो उसका कितना होगा? 20%। कैसे निकालते हैं 20%? राइट? परसेंट का मीनिंग ही ये होता है 100। 100 में से कितनी चीज़, जैसे अगर मैं आपको एक 100 रुपये का नोट देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इसका 20% कितना है, तो इट इज़ 20, राइट? समझ रहे हैं? क्योंकि 20% कितना हो गया 100 का, इज योर 20। इस तरह से निकालते हैं। लेकिन अब जैसे यहाँ पे 15 दे रखा है, तो अगेन वही करेंगे हम, कुछ चेंज नहीं है, बस इस तरह से इसे सॉल्व कीजिए, योर आंसर विल बी 3। तो वही चीज़ हमने बस यहाँ पे जॉट डाउन कर लिया। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे बस आप लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया तो बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में और आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो इट्स माई हम्बल एडवाइस और आई रेदर से रिक्वेस्ट कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसे एटलीस्ट जॉट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप जॉट डाउन करेंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे, पहली चीज़। और अगर आप सीसेट के एग्ज़ाम में पैनिक नहीं कर रहे, सो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, अनटिल एंड अनलेस आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब हो। इट्स रेस्ट ऑन योर लक ऑल्सो। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। सो आगे जो अगली स्टेटमेंट है, दैट इज़ एंड 40% ऑफ दैम आर नंबर 3। तो अब 40% करना है, 40% कितना हो जाएगा इसका? अगेन आप उस तरह से निकाल सकते हैं। आई नो कि इसका आंसर 6 ही होता है, क्योंकि अगर 40% ऑफ द 15 इज 6। अगेन अब वो क्या कह रहा है? सिमिलरली एमंग द ब्लैक बॉल्स। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल दिया उसने कि सिमिलरली, अगेन जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सिमिलरली बाकियों के लिए भी है, यानी 3 के लिए भी। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? देखिए आपने इसका ये अगर नोटिस किया, यहाँ पे 1 है, बाकियों के लिए 3 है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है कि मैंने 6 क्यों लिख दिया आगे, अब देखिए अगर मुझे 2 चीज़ों का उसने बता रखा है कि 20% रेड बॉल है और 20% रेड बॉल्स का नंबर 1 है और 40% जो रेड बॉल्स हैं उनका नंबर 3 है, तो जो पीछे बचेंगी उनका तो 2 ही होगा ना, और पीछे कितनी बचेंगी? 6 ही बचेंगी ना, क्योंकि 6 3 9 हो गए और 15 टोटल है, तो जो पीछे बच गई उसका कितना हो जाएगा? 2। सो वही चीज़ लिखी हुई है बस।
कि कितनी बॉल्स पे कौन सा नंबर है। तो क्वेश्चन से हम ये इंटरप्रेट कर पाए हैं कि 3 रेड बॉल्स पे नंबर 1 है, 6 रेड बॉल्स पे नंबर 2 है और अगेन 6 रेड बॉल्स पे नंबर 3 है। ये हम आधे क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं। अब वो कह रहा है सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर द नंबर 2। इसमें से 45% जो है वो नंबर 2 है। तो 45% ऑफ 20 कितना होता है? इट्स 9। ओके, तो ये कितनी है? 2, जिस पे 2 नंबर होगा। अब आगे क्या बोल रहा है? एंड 30% आर नंबर 3। आप 30% ऑफ 20 निकालेंगे तो इट्स योर 6। गॉट इट? इस पर कितना नंबर लिखा गया? 3। अब देखिए तो पीछे कितना बच गया आपका? अगेन 5 बचेंगे, 5 ही बॉल्स बचेंगी अगर 20 में से 9 और 6 ये हो गई। इस पर कौन सा नंबर होगा? 1। सो अब हमने क्वेश्चन को तो इंटरप्रेट कर लिया अच्छे से, राइट? यही कहना चाह रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब बॉय पिक्स द बॉल एट रैंडम, ही विन्स इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। ओके, तो वो क्या कह रहा है कि लड़का तभी जीतेगा जब उस बॉल का कलर रेड होगा और उसका नंबर जो है, राइट, इस बॉल का वो 3 होना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन। और इफ इट इज़ ब्लैक एंड नंबर 1 और 2, या तो वो ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्लैक है उसका कलर, तो उसका नंबर जो हमें चाहिए दैट इज़ आइदर 1 और 2। समझ रहे हैं क्या सिचुएशन बनी है? अब देखिए, अगर आपको ध्यान से आप इसे सीख रहे हैं या समझ रहे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा इजीली। पहले अगर रेड वाले के केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें रेड में से कितनी बॉल्स निकालनी थी? पहले तो 15 बॉल है ना, पहले हम 15 में से अगर प्रोबेबिलिटी निकालें रेड, खाली रेड की, तो क्या आएगी? 15 अपॉन योर टोटल बॉल्स 35, तो भी 35 है ना यार। अब बात करते हैं कि हमें 2 नंबर वाली चाहिए। हम दोनों केस को कंसिडर कर रहे हैं ना यार। ये तो आ गया टोटल कि हमें रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटी, और क्या चाहिए हमें इसके साथ साथ? और क्या चाहिए? और हमें चाहिए कि उसका नंबर भी 3 होना चाहिए, रेड भी हो और उसका नंबर भी 3 हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? रेड कितनी है जिसमें नंबर 2 है? दैट इज योर 6। तो लिख देंगे 6 अपॉन कितनी है? अब देखिए, अब टोटल यहाँ पे बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 6 कितनों में से निकालनी है? खाली 15 में से। समझ पा रहे हैं? ये जो 15 बॉल्स थी वो हमें पुल आउट करनी थी फ्रॉम द टोटल 35 बॉल्स, लेकिन जो 6 बॉल्स बची हैं अब, ये हमें पुल अप करनी है फ्रॉम ओनली दीज रेड बॉल्स। गॉट इट? अब देखिए अगेन उसने क्या कहा है, या तो फिर यहाँ जहाँ पे भी आया अगेन प्लस लिख दिया। अब देखिए सेकंड चीज़, यहाँ पे हमने प्लस डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे अगेन अगर आप देखें ब्लैक होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 आना नंबर चाहिए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि अगर ब्लैक ही होना चाहिए तो 20/35 लिख दिया। अब देखिए जो हमारा 1 है वो कितनों में आ रहा है? 5 में, राइट? तो 5/35 लिखेंगे या 20 लिखेंगे? 20, क्योंकि हमें खाली ब्लैक से निकालनी है। अब लास्ट क्या था जिसमें 2 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या लिख देंगे? 20/35 अगेन मल्टीप्लाइड बाय कितनों में आ रहा है? अब अगेन बताइए मुझे 2 कितने में आ रहा है? 9 में। तो क्या लिखेंगे? 9/20। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4/7 एंड दैट इज़ योर आंसर। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिस बच्चे ने, जिस एस्पिरेंट ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना, और ये सॉल्व भी नहीं है, ये बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया हुआ है। जो क्वेश्चन में बोला गया है उसे हमने बस मैथमेटिकली लिख लिया। जिसने यहाँ तक लिख लिया उसके लिए ये निकालना एज अ केक वॉक, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज डाइस एंड बॉल्स। अब हम देखते हैं कार्ड्स क्या। जिन्हें जिन्हें कार्ड्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है कि कितने कार्ड्स होते हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। देखे रहे होंगे ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं इसे अपना टाइम पास करने के लिए। तो टोटल ये जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें से जो 26 कार्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं रेड कार्ड्स एंड द रिमेनिंग 26 आर ब्लैक। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। और इनके अंदर 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। कईयों पे ये हार्ट बना होगा, कईयों पे डायमंड, कईयों पे स्पेड और कईयों पे क्लब, राइट? और अगर मैं
ये चार मतलब चार चार के सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हर एक जो कार्ड होगा जिस पे हर्ट होगा वो 13 होंगे। 13 ही डायमंड, 13 ही स्पेड और 13 ही क्लब, जिसे कुल मिलाकर हमारे 52 कार्ड्स बन रहे हैं। इतना तो समझ आ गया कि 52 कार्ड्स में होते कितने कितने हैं। यू हैव 13 ऑफ हार्ट, 13 ऑफ डायमंड, 13 ऑफ योर स्पेड एंड 13 ऑफ योर क्लब। इन सबको मिला के बन जाते हैं हमारे 52 टोटल कार्ड्स। अब देखिए थोड़ी बेसिक अंदर की टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें 4 एसीज होते हैं। एसीज यानी जिसके ऊपर ए लिखा होता है, यानी नंबर 1। तो हर एक का नंबर 1 एक ही तो होगा। एक हार्ट का नंबर 1 होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक ही क्लब का होगा। तो जो ये एस जो 1 नंबर का कार्ड होता है ना, उसे हम बोलते हैं एसिस। तो वो कुछ यही होंगे ना। देखो एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब। और इनका मैंने कलर भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि स्पेड और क्लब हमारे क्या होते हैं, ब्लैक, तो इसलिए उसे ब्लैक से करा। और ये कौन से होते हैं, रेड। यही इसकी ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं, एस की तो कर ली, उसके बाद फेस कार्ड की बात करते हैं। अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? सो देयर आर 3 फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जोकर, राइट। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये हर्ट के, तीनों हर्ट के, तो सिमिलरली बाकियों के भी तो 3-3 होंगे, है ना। ऐसी स्टोरी होगी कुछ, चारों के 3-3 किंग, क्वीन और जोकर होंगे। कुछ इस तरह से ही बनेगा, है ना। तो टोटल हमारे कितने कार्ड्स बन जाएंगे जो फेस कार्ड्स होंगे? दैट इज़ योर 12। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ कि फेस कार्ड 12 होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स या समथिंग। इसको भी कॉम्प्लेक्स करके पूछेगा ऑब्वियसली, ऐसे डायरेक्टली इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन आपको ये हेल्प करेगा। इट्स योर बेसिक, सो क्रैम दिस और लर्न दिस वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट ये आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से 26 हमारे रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब होते हैं, एसीज 4 होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, एंड जो रिमेनिंग हमारे बच गए वो हमारे नॉर्मल जो कार्ड्स हैं, एंड दैट आर 36। माइनस कर लीजिए, 36 ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया एक बेसिक जो हमारे कार्ड की एक गेम होती है वो किस तरह से रन करती है, उसमें ये सारे कार्ड्स होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, राइट, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सिमिलरली वही प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन ही है, बस आपको थोड़ा एक्टिवली अपने ब्रेन को और कामली अपने ब्रेन को यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो आप मेरे से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, आप कर पाएंगे, आई नो, ठीक है। और अब शुरू करते हैं। वैसे देखिए, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज डायमंड एंड 1 इज स्पेड। ठीक है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि एक कार्ड डायमंड हो और एक कार्ड स्पेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। एंड आ गया तो हम समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लाई यूज़ हो जाएगा। देखिए आइडेंटिफाई कीजिए ये वर्ड्स एंड और, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। अब देखिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा कि एक कार्ड तो होना चाहिए डायमंड का और एक होना चाहिए स्पेड का टोटल में से, राइट, यही है ना टोटल। अब देखिए, अब मैं पहले नीचे टोटल आउटकम्स आपसे पूछता हूँ कि टोटल आउटकम कितने होंगे। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालने हैं टोटल में, तो यहाँ पे नीचे टोटल आउटकम इसे तो लिखने हैं। अब ये ना हो कि आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कितने में से निकालने हैं वो भी तो लिखेंगे ना। टोटल कितने होते हैं, 52, 52 C2, गॉट इट। अब देखिए ऊपर उसने क्या कहा है कि एक डायमंड का होना चाहिए, तो अगर आपको पता है कि हम ऊपर लिखते हैं जो मैक्सिमम होते हैं। अब डायमंड मैक्सिमम कितने होते हैं, 13 में से खाली एक डायमंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा 13C1 एंड था मल्टीप्लाई लगा देंगे, राइट। 1 स्पेड चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल स्पेड कितने होते हैं, अगेन 13, और निकालने कितने हैं 1, तो अगेन 13C1। इसे सॉल्व कीजिए, चलिए कर देता हूँ मैं आपके साथ। कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, राइट। 52 इंटू 51 इंटू 50 करके अब कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कीजिए। 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये अपॉन 50 कट जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखिए, मैं तो इसे
फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि NCR का जो फॉर्मूला है, राइट, कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो बनेगा लास्ट में दैट इज़ योर 102, 13/102। गॉट इट। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है सॉल्व ऑलमोस्ट। अब मैं आपको हर एक चीज़ काट पीट के नहीं दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं वो दिखाऊंगा आपको तो आपको तो क्या, मुझे यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट आप इसे तो कर ही सकते हैं। आई होप सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे भी आपको डिटेल में सॉल्व करवा ही दूंगा फिर, अगर नहीं ही हो पा रहा है आपसे। ऑल्दो हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं पिछली 3 वीडियोज़ में। ओके चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ अवर प्रोबेबिलिटी यूनिट 2। क्योंकि अगर आपने इन लेक्चर्स को, जो 2 हमने प्रोबेबिलिटी के लिए, अगर आपने वो लेक्चर्स ध्यान से देख रखे हैं तो आई डोंट थिंक कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा यूपीएससी का, तो स्पेसिफिकली कैट का में भी हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जो, बट यूपीएससी के लेवल पे जितने पूछे जा रहे हैं वो आप इजीली इन कंसेप्ट से कैटर कर पाएंगे, दैट इज़ माई गारंटी। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वीन। ठीक है, आपको 52 कार्ड्स तो पता है आपको कि टोटल इतने होते हैं, आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं और दोनों क्वींस होनी चाहिए। अब जिन्हें पता है तो ये फेस कार्ड ही होंगे, है ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहली चीज़ टोटल आउटकम में बता दीजिए। चलिए मुझे कितने कार्ड्स निकालने हैं, टोटल 2 कार्ड निकालने हैं और टोटल में से निकालने हैं, राइट। पहले तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 52C2। जिनने सही बोला सो दे आर अप्रिशिएटेड फ्रॉम माई साइड, और जिन्होंने नहीं तो वो ध्यान से देखिए, राइट। तो चलिए अब ऊपर फेवरेबल आउटकम्स में कितना आएगा ये बता दीजिए मुझे। अगर आप ये बता देंगे तो मतलब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं प्रोबेबिलिटी। आप क्या लिखूँगा, सोचिए जल्दी बताइए मुझे। देखिए टोटल क्वींस कितनी होती है, क्योंकि अब देखिए उसने कुछ नहीं कहा कि किसकी क्वीन चाहिए, इट इज़ नॉट मैंशनड। अगर वो पूछा होता तो मे बी हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कुछ और होता। अब देखिए उसने बोला खाली 2 क्वींस, अब टोटल क्वींस कितनी हैं, जस्ट थिंक इन द वे। टोटल क्वींस कितनी होती हैं, 4, एक डायमंड की, राइट, एक स्पेड, ऐसी होती है ना हार्ट, राइट, इस तरह से। तो क्या लिख देंगे इसे, 4C2, क्योंकि 4 क्वींस में से 2 क्वींस निकालनी है। इट्स दैट सिंपल। सॉल्व कीजिए इसे, जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट पे कीजिए। इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसे सॉल्व कीजिए, आपको आना चाहिए इसे सॉल्व करना। और अगर नहीं आता तो पिछली वीडियोस देखिए ध्यान से, उसमें स्पेसिफिकली जो सेकंड लेक्चर है उसमें कॉम्बिनेशन को बहुत ही डिटेल से डील किया गया हुआ है। उसके बाद चाहे तो ये वीडियो देख लीजिए, इट विल हेल्प यू। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर यूनिट प्रोबेबिलिटी। So thank you very much for your patient listening, and if you find this lecture valuable and informative, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.